नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी। छोटी सरकार, जी हां, इस पर लगातार हमारी मेगा कवरेज जारी है। बड़ी जानकारी इसी से जुड़ी हम आपको यहां पर बता रहे हैं। बड़ी खबर, पंचायत चुनाव दूसरे चरण के लिए वोटिंग जो है वो शुरू हो चुकी है। और जानकारी आपको दे दें, 9 जिलों में पंच सरपंच के लिए मतदान जारी है। वोटिंग प्रतिशत देखिए अब आने शुरू यहाँ पर होते जा रही हैं। आज शाम को ही जो नतीजे हैं वो भी सामने आ जाएंगे। तो बेहद महत्वपूर्ण गुरुग्राम, करनाल, कुरुक्षेत्र में वोटिंग जो है वो फिलहाल जारी है। जानकारी आपको यहाँ पर देते चलें, 9 जिलों में सरपंच पद के लिए 10,858 दावेदार हैं। वहीं 9 जिलों में कुल 47,81,174 मतदाता हैं, जिनमें आपको पता है मतदान केंद्रों पर लंबी कतारें लगनी शुरू हो गई हैं। वोटिंग प्रतिशत आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हम आपको दिखाते चल रहे हैं, कहां कितना प्रतिशत जो है अब तक मतदान हो चुका है। तो मतदान पंच सरपंच के लिए मतदान जो है वो हो रहा है। कितने पंच और कितने सरपंचों के लिए मतदान जो है वो यहाँ पर, कितने सरपंच जो है सर्वसम्मति से चुने गए हैं और कितने पंच सर्वसम्मति से चुने जा चुके हैं, वो भी हम आपको ताजा इंफॉर्मेशन जो है वो हम आपको देते चल रहे हैं। लेकिन तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से जो मतदाताओं की कतार है वो यहाँ पर सुबह से ही लगनी यहाँ पर शुरू हो गई है। जो वोटर्स हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। तो बेहद महत्वपूर्ण आपको तस्वीरें यहाँ पर दिखाते चल रहे हैं, किस तरीके से जो वोटर्स हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। पोलिंग स्टेशंस पर तस्वीरें हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। तो फिलहाल आपको करनाल से रिपोर्ट यहाँ पर दिखा देते हैं कि किस तरीके से वहां पर तस्वीर जो है वो देखने को मिल रही है। हरियाणा में पंचायती राज के तहत सरपंच पद और पंच पद के लिए चुनाव है जो वो शुरू हो चुके हैं। और जो मतदान केंद्रों पर मतदाता अपना मत का प्रयोग करते हुए नजर आ रहे हैं। काफ़ी संख्या में सुबह से ही काफ़ी लाइनें यहाँ पर लगना शुरू हो चुके हैं। वहीं अगर बात की जाए करनाल की, तो करनाल में जो 395 ऐसे गांव हैं जहां पर जो सरपंच पद और पंच पद के लिए जो चुनाव होने हैं। हालांकि 16 पंचायतें ऐसी हैं जिन्होंने सर्वसहमति से अपने सरपंच को चुन लिया है। वहीं अगर बात की जाए तो एक गाँव नीलोखेड़ी का ऐसा गोविंदगढ़ जहाँ पर किसी ने भी नामांकन अपना दर्ज नहीं करवाया, वहाँ पर कोई भी उम्मीदवार नहीं आया। लेकिन अगर बात की जाए 378 जो मतदान केंद्र है, जो गांव है, वहां पर मतदान होता हुआ नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं कि करनाल के गांव रंबा से हम आपको ये लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं काफी संख्या में सुबह से ही जो मतदाता है वो अपने मत का प्रयोग करते हुए नजर आ रहे हैं। अति संवेदनशील जो श्रेणी में इस गाँव को रखा गया, क्योंकि भारी संख्या में यहाँ पर सुरक्षा बल भी तैनात किया गया है। सुरक्षा के मद्देनजर यहाँ पर भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात किया गया। वहीं अगर बात की जाए तो सुपरवाइजर और ड्यूटी मजिस्ट्रेट की अलग से यहाँ पर नियुक्ति की गई है, ताकि जो किसी भी प्रकार की जो मतदान केंद्र पर जो मतदाता आते हैं उन्हें कोई दिक्कतों का सामना ना करना पड़े और कोई भी लड़ाई झगड़ा यहाँ पर ना हो। लेकिन आप देख सकते हैं कि जो मतदाता है सुबह से ही काफी संख्या में यहाँ पर पहुंचना शुरू हो चुके हैं। करनाल से विकास महला, जनता टीवी करनाल। चलिए, करनाल से आप ये रिपोर्ट, ग्राउंड रिपोर्ट जो है वो देख रहे थे। फिलहाल किस तरीके की तस्वीरें जो है सुबह से ही देखने को मिल रही है और ताजा अपडेट यहाँ पर ले लेते हैं। हमारे तमाम संवाददाता जो है हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजकुमार महम से, बीएस गुलियानी अंबाला से, और साथ ही हमारे साथ एसपी सिंह जो है वो सिरसा से जुड़ गए हैं। सबसे पहले बीएस गुलियानी आपके पास आते हैं। फिलहाल वहां पर किस तरीके की तस्वीर, कितना उत्साह जो है वोटर्स में सुबह से देखने को मिल रहा है? जी बिल्कुल, यहाँ अम्बाला में जो अगर वोटर की बात करें तो इनमें भारी उत्साह है, क्योंकि करीब 19 महीने बाद जो पंचायत के चुनाव हैं वो होने जा रहे हैं। और अगर दूसरी तरह कहें कि एक छोटी सरकार जो कि गांव के लिए बहुत जरूरी होती है, 19 महीने के बाद ये चुनाव हो रहे हैं, इसी को लेकर जो मतदाता है उनमें काफी उत्साह है। आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं, इस समय मैं अम्बाला के गाँव नग्गल में मौजूद हूँ, जहाँ पर बड़ी तादाद में जो वोटर हैं वो लाइनों में लगे हुए हैं। और यहाँ पर जो है मतदान करने के लिए सुबह 7 बजे से ऐसी ही लाइनें लगी हुई थी। लेकिन अभी तक जो है चुनाव पूरी तरह से शांतिपूर्ण चल रहा है और किसी भी तरह की अम्बाला से कोई ऐसी अप्रिय घटना सामने नहीं आई। और सभी बूथों पर जो है काफी उत्साह के साथ जो मतदाता हैं वो वोट कर रहे हैं। चलिए लौटेंगे बीएस गुलियानी, आप वहां पर जो वोटर्स पहुंच रहे हैं उनसे भी जानिए कि किन मुद्दों को लेकर और क्या कुछ समस्याएं क्षेत्र की हैं जिन्हें वो दूर करना चाहते हैं और उन्हीं को लेकर वो वहां पर पहुंच रहे हैं। राजकुमार महम से हमारे संवाददाता जो हैं वो जुड़ गए हैं। राजकुमार, वोटर्स का उत्साह तो आप जानिए ही, तस्वीरों के साथ हमारे दर्शकों को दिखाइए ही, साथ ही उनसे जानिए कि क्या कुछ मुद्दे हैं, क्या कुछ विकास से जुड़े मुद्दे हैं जिन्हें जहन में रखकर वो वोट के लिए पहुंच रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए अंजलि, यहाँ मतदाताओं में काफी उत्साह नजर आ रहा है। जो 9 नवंबर को जो चुनाव हुआ था जिला परिषद और ब्लॉक समिति का,
उससे ज्यादा उत्साह जो है पंच सरपंच को लेकर के यहाँ देखने को मिल रहा है। सुबह से ही मतदान केंद्रों पर लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं और यहाँ अगर मतदाताओं की बात करें तो महम जो खंड है, महम खंड में 1,17,916 मतदाता हैं और ये जी रहे हैं और 150 से ज्यादा जो है 162 के करीब जो सरपंच के उम्मीदवार हैं वो चुनाव मैदान में है और उनके आज भाग्य का फैसला करेंगे। तो यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा जो है पेयजल का है। यहाँ हर गांव में जल घर तो सरकार द्वारा बनाए गए हैं, लेकिन यहाँ जन स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो पेयजल की सप्लाई की जाती है वो पानी पीने लायक नहीं होता है। तो हर गांव में ही जो मतदाताओं की यह बात सामने आती है कि यहाँ पीने का पानी संकट बना रहता है और वो पीने लायक पानी नहीं रहता है। दूसरा, यहाँ जो महम खंड के गांव हैं, बारिश के दिनों में यहाँ जल भराव की समस्या हो जाती है और फसलें पानी में डूब जाती हैं और जिस वजह से किसानों को हर साल ही जो संकट झेलना पड़ता है, जो बरसाती पानी से बर्बादी होती है। तो कुछ मतदाता हमारे साथ हैं। मैं आज मदीना गांव के मतदान केंद्र पर मौजूद हूं और मतदाताओं से जान लेते हैं कि उनके क्या मुद्दे हैं और किन मुद्दों पर वो मतदान कर रहे हैं। बिल्कुल, नमस्कार जी। किन मुद्दों पर मतदान कर रहे हैं आप? मतदान है जी, सबसे पहले तो पानी की समस्या, गांव में पीने के लायक पानी नहीं है, उसके लिए समस्या है पानी की। दूसरी बात, घरों में जो पानी हर अपना आता तो 10 दिन 15 दिन में, तो हम चाह रहे हैं कि हर 3 दिन या 4 दिन में पानी आ जाए। दूसरी बात, जो किसानों के जो फसल है उसका जो पानी इकट्ठा हो जाता है उस पानी की निकासी हो। तीसरी बात, जो स्टेडियम में बच्चे प्रैक्टिस करें उनके लिए यहाँ पीने पानी ही नहीं है, स्टेडियम में लाइट वगैरह नहीं है। कुछ बच्चों की ये थी भाई हम की बार ऐसा सरपंच चुनेंगे जो अपने स्टेडियम की है, गाँव की पानी की समस्या है, किसानों की समस्या है, इनका समाधान हो। चलिए बने रहिए राजकुमार, लौटूंगे आपके पास। एक बड़ी अपडेट, जो बड़ी खबर आ रही है वो अपने दर्शकों को इस बीच बता देते हैं। तो बड़ी खबर करनाल से, गांव फतेहगढ़ में 2 गुटों में झगड़ा हुआ है। करनाल से आ रही बड़ी खबर, दोनों पक्षों के 5-6 लोग इसमें घायल हुए हैं, ये जानकारी मिल रही है। घायलों को फौरन अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। गांव में झगड़े के बाद स्थिति तनावपूर्ण हो गई है। तो गांव में भारी पुलिस बल की तैनाती यहां पर कर दी गई है। बड़ी खबर आपको यहां पर बता रहे हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, अस्पताल परिसर की तस्वीरें हैं। फिलहाल वहां पर घायलों को पहुंचाया गया है, लेकिन अभी ये नहीं पता चल पाया है कि क्या वजह रही जिस वजह से झगड़ा जो है वो हुआ और बात काफी ज्यादा बढ़ गई। अस्पताल की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। घायलों को फिलहाल यहां पर पहुंचाया गया है। आप देख सकते हैं 2 पक्षों में जो है वो जमकर हाथापाई हुई है और वहां पर कई लोग घायल भी हुए हैं। तस्वीरें हम आपको यहां पर दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके की स्थिति जो थी वो बनी हुई है। हालांकि पुलिस प्रशासन की मुस्तैदी से फिलहाल जो मामले को शांत करवाया गया और घायलों को फिलहाल अस्पताल जो है वो पहुंचाया गया है, लेकिन अभी किस तरीके का प्रभाव इससे पड़ा है वो हम भी जानेंगे। और ये देखो, जैसे अधिकार होता है पोलिंग बूथ से 400-500 मीटर दूर लगाने का, ठीक है, ये हमारे प्रशासन से भी गुहार है कि उनका तो उसके पास सीधा वो तो सब इरादा करके बैठे हुए थे, लेकिन हम तो वहां से आधा किलोमीटर दूर बैठे थे। उनके तो लड़के एकदम पड़ गए बापूजी को, सभी को, वोटिंग को लेकर। बिल्कुल, अभी तक 5 आए हैं, तो काफी चोटें लगी हैं। तो गांव में भी एहतियात के लिए पुलिस लगा दी गई है। हाँ, दोनों पार्टियों के घायल हुए हैं व्यक्ति। अभी तो एक पक्ष आया है यहाँ, एक पक्ष के 5 लोग आए हैं। हाँ, तो दोनों सरपंची चुनाव में खड़े थे। ये सुखविंदर सिंह सरपंच के चुनाव। तो किस बात को लेकर हुआ, पता चला कुछ सर? झगड़ा किस बात? नहीं, अभी तक ये नहीं पता। चलिए, झगड़ा किस बात की वजह से हुआ है, पुलिस अभी इस पर कुछ नहीं कह रही है। विकास मेहरा संवाददाता करनाल से हमारे साथ इस बीच जुड़ गए हैं। विकास, क्या हुआ था आखिर? जी बिल्कुल, देखिए जो करनाल के निसिंग कस्बे के फतेहगढ़ गांव में ये झगड़ा हुआ, 2 पक्षों में झगड़ा हुआ। हालांकि वोट डालने को लेकर ये झगड़ा हुआ है। हालांकि जो दूसरा पक्ष है वो एक पक्ष काफी घायल जरूर है, हालांकि यहाँ पर नहीं है। करनाल के उपायुक्त और करनाल के एसपी मौके पर गांव में इस समय मौजूद है। हालांकि वोटिंग है वो सुबह से बंद पड़ी हुई नजर जरूर आ रही है।
माहौल यहाँ पर हुए थे, जिसके बाद तुरंत यहाँ पर झगड़ा हो जाता और उसके बाद अब तक जो वोटिंग है वो बंद पड़ी है। 7 बजे वोटिंग शुरू हुई थी, लेकिन अब 10 बजने का समय आने वाला और यहाँ पर जो वोटिंग प्रक्रिया वो अभी तक शुरू नहीं है। वहीं एक पक्ष का कहना है कि जब तक उनके जो कैंडिडेट है और जो उनके वहाँ पर अंदर व्यक्ति मौजूद थे वो मौके पर नहीं आएंगे, वो वोटिंग प्रक्रिया शुरू नहीं होने देंगे। लेकिन तनाव का माहौल गाँव में जरूर और भारी संख्या में सुरक्षा बल यहाँ पर तैनात किया गया। हालांकि आसपास के लोगों को करनाल के उपायुक्त और करनाल के एसपी को समझाते हुए नजर आ रहे हैं कि वोटिंग प्रक्रिया शुरू की जाए, लेकिन गांव के लोग हैं वोटिंग यहाँ पर शुरू करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। जी विकास, इस तरीके का माहौल जो है वो बनेगा, जाहिर तौर पर ऐसी स्थिति यहाँ पर क्रिएट हुई है। पुलिस अभी इस पर क्या कुछ कह रही है? वहां पर जो लोग घायल हुए हैं उनका कहना है कि कुछ पोलिंग स्टेशन, खासकर जो वहां पर पोलिंग एजेंट्स होते हैं उनके को लेकर कुछ मामला आया है सामने। जी बिल्कुल, देखिए जो एक पक्ष के एजेंट है और जिन्होंने चुनाव लड़ रहे हैं, जो सरपंच पद के दावेदार हैं, वो घायल हुए हैं और घायल होने के बाद हॉस्पिटल जरूर पहुंचे, लेकिन जो उनकी तरफ से कोई भी अंदर पोलिंग एजेंट वहां पर मौजूद नहीं और उसके बिना गैर हाजिरी में जो वोटिंग है उसको नहीं शुरू किया जा सकता। लेकिन जिला प्रशासन बार बार अपील दोनों पक्षों से करता हुआ नजर आ रहा है कि आप शांतिपूर्वक तरीके से आइए और अपनी यहाँ पर वोटिंग शुरू करवाइए, वोटिंग एजेंट अंदर आइए। लेकिन फिलहाल जो तनाव का माहौल जरूर बना हुआ है, दूसरा पक्ष दूसरी तरफ बैठा है, दूसरा पक्ष दूसरी तरफ बैठा है। ठीक, लौटूंगी विकास आपके पास अपडेट और लेने के लिए फिलहाल, क्योंकि वोटिंग वहां पर उससे प्रभावित हुई है। हमारे तमाम संवाददाता भी हमारे साथ अलग अलग जगह से बने हुए हैं। बीएस गुलियानी के पास भी हम लिए चलेंगे। एसपी सिंह सिरसा से हमारे साथ बने हुए हैं। एसपी सिंह, वहां पर फिलहाल किस तरीके की तस्वीर देखने को मिल रही है? कितना उत्साह वोटर्स में देखने को मिल रहा है? जी, यहाँ सिरसा के मेजाडेला कला गांव में मैं खड़ा हूँ। मेरे पीछे आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि लंबी लंबी कतारें हैं। सुबह 7 बजे मतदान की प्रक्रिया शुरू हुई, लेकिन लोग 6 बजे से ही लाइनों में आना शुरू हो चुके थे। इतना उत्साह देखा जा रहा है कि ये लोकतंत्र का जैसे एक उत्सव मनाया जा रहा है सिरसा में। हैप्पी सिंह, फिलहाल आप लोगों से भी, जो वोटर्स हैं, अगर मुनासिब हो सके जो वोटर्स हैं उनसे ये जानिए कि किस तरह के विकास वो देखना चाहते हैं, क्या कुछ जहन में जो है वो लेकर वहां पर पहुंचे हैं। आपकी बात हुई होगी वोटर्स से, उनका क्या कुछ कहना है, क्या कुछ मुद्दे रहने वाले हैं इस बार? लोगों का यही कहना है, हमारी बात हुई है लोगों से, उनका यही कहना है कि जो विकास के कामों को गति देगा वो ऐसे ही सरपंच और पंचों का चुनाव करेंगे। खासकर जो गलियों की बात है, पीने के पानी की बात है या जल भराव की जो समस्या है उनको दूर करेगा, उसको ही वो अपना प्रतिनिधि के तौर पर चुनेंगे। जी बिल्कुल, लौटूंगे आपके पास। हैप्पी सिंह, राजकुमार भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। राजकुमार, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण यहाँ पर हो जाता है क्योंकि पंच सरपंच के लिए आज वोटिंग जो है वो हो रही है, लेकिन सबसे बड़ी उम्मीद यहाँ पर यह है कि काफी समय बाद जो ये चुनाव हो रहे हैं, लेकिन लोगों के जहन में बहुत कुछ चल रहा है विकास संबंधी, आगे की किस तरीके से भाईचारा जो है वो बना रहे हैं यहाँ पर, ये भी यहाँ पर देखना होगा। तो तमाम मुद्दे यहाँ पर काफी ज्यादा हावी रहने वाले हैं। जी बिल्कुल अंजलि, देखिए अगर महम के चुनाव की बात करें तो इस बार जो 50% महिलाओं को आरक्षण मिला है, तो इसमें ये तथ्य सामने आए हैं कि काफी ज्यादा पढ़ी लिखी महिलाएं चुनाव मैदान में हैं और महम खंड के अनेक गांव में पोस्ट ग्रेजुएट जो पास महिलाएं चुनाव लड़ रही हैं। और अगर गांव की बात करें तो यहाँ का जो बहनी महाराजपुर गांव है, यहाँ एक महिला एमफिल पास महिला है, दूसरी एमएससी है और भी आसपास के जो गांव हैं, बहलबा में पोस्ट ग्रेजुएट महिलाएं चुनाव लड़ रही हैं, मोखरा में भी ऐसे उम्मीदवार चुनाव मैदान में है जो पोस्ट ग्रेजुएट हैं। लोग जागरूक हुए हैं और जैसे ही महिलाओं को आरक्षण का जो हक मिला है 50% का, तो काफी संख्या में यहाँ महिलाएं पुरुषों से ज्यादा आगे हैं एजुकेशन में। जो उन्होंने आवेदन किया है और जो दस्तावेज जमा कराए हैं चुनाव आयोग है, तो उन पर जब हमने दृष्टिपात किया तो ये मिला कि महम खंड में पुरुष जो उम्मीदवार है सरपंच पद के, उनसे ज्यादा पढ़ी लिखी महिलाएं हैं और अनेक गांव में पोस्ट ग्रेजुएट महिलाएं चुनाव मैदान में हैं और यहाँ सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। और अगर बात करें यहाँ सुबह से ही जो मतदाताओं में उत्साह है और एक महिला प्रत्याशी भी जो है मदीना गांव के मतदान केंद्र पर हमारे साथ हैं, तो इनसे जान लेते हैं कि किस तरह के इंतजामात यहाँ जो बूथ मतदान केंद्र है, मैडम यहाँ मतदान केंद्र पर जो सुरक्षा के इंतजाम है, आप उनसे कितने संतुष्ट हैं?
किस तरह की व्यवस्थाएं? नमस्कार सर, सबसे पहले तो आप यहाँ आए, आपका स्वागत करती हूँ। और मैं आपको बता देती हूँ सर, बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से जो है हमारा मतदान हो रहा है, बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से हो रहा है। इसके लिए प्रशासन को धन्यवाद बोलती हूँ, सरकार को भी धन्यवाद बोलूंगी कि बहुत ही व्यवस्थित तरीके से, हमें अभी तक कोई शिकायत नहीं है और आशा भी यही रखती हूँ कि शाम तक इसी तरीके से चुनाव की जो प्रक्रिया है वो चलती रहे और बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से हो रहा है सर। मदीना में जो है पर्याप्त पुलिस बल तैनात है? बिल्कुल जी, बिल्कुल, हर तरह की व्यवस्था है। ठीक है जी। तो ये जो मुद्दे हैं गांव में, आप मतदाताओं से मिली तो किस तरह के मुद्दे सामने आए? तो क्या अगर आप जीत जाते हैं तो आपको मौका अगर मिल जाता है तो किस तरह के समस्याएं आए और उनका समाधान कैसे करेंगी? सर, सबसे पहले तो मैं ये बता देती हूँ कि मैं एक महिला हूँ, तो महिलाओं को सबसे ज्यादा परेशानियों का पता होता है। एक सबसे बड़ी हमारे यहाँ पीने के पानी की समस्या है। बहुत दूर से हम अभी भी आज भी पीने का पानी हमें नहर के पास से लाना पड़ता है। उसके बाद कूड़ा, आप देख रहे हो मदीना के चारों तरफ, मदीना से आप चाहे आप अजायब मोड़ की तरफ चले जाओ, गिरावट मोड़ की तरफ चले जाओ, मोखरा मोड़ की तरफ चले जाओ, या गांव के चारों तरफ जो भी रास्ते बाहर की तरफ जाते हैं, उस रास्तों के दोनों तरफ कूड़ों के ढेर होते जा रहे हैं, जो बहुत बड़ी समस्या है, जिससे बीमारियां फैलती हैं। मच्छर इतने ज्यादा हैं और मुझे लगता है कि ये बहुत आसानी से जो गांव का प्रधान, जो गांव का सरपंच, जो जिसे गांव की जनता चुन के देगी, वो बहुत आसानी से कर सकता है। मुझे लगता है सबसे पहले तो मैंने ये 2 काम ठीक करने का सबसे पहले बीड़ा उठाया मैंने, बल्कि अपने आप से भी ये वादा किया है कि मैं ये गांव की स्वच्छता को लेके, पीने के पानी की व्यवस्था, गंदे पानी की जो नाली के पानी की निकासी है वो भी एक बहुत बड़ी समस्या है। तालाबों के अंदर वो पानी जा रहा है, अगर वो इसी तरह से चलता रहा तो मुझे लगता है कि जी बिल्कुल। मतदाता भी इस गांव के हमारे साथ हैं, तो मतदाताओं की क्या दिक्कत है और किस तरह के जो प्रत्याशी को पसंद करते हैं, क्या दिक्कत परेशानी है गाँव में? गाँव में परेशानी बहुत है। सबसे पहली परेशानी तो पानी की है, दूसरा गंदगी की है। और आप ये जाके देखो जितने भी तालाब हैं अपने, उन सभी तालाबों में गंदगी भरी पड़ी है। हम ये चाहते हैं वो एक गांव का कोई ऐसा सरपंच बने जो पढ़ा लिखा हो, जो इसका सॉल्यूशन कर सके, इसको ये बता सके कि भाई इसको यूटिलाइज कैसे करना है इसको, और उसको उस सरपंच को अपनी पावर का भी पता होना चाहिए। भाई सरपंच है गाँव का मुखिया है, वो चाहे तो सब कुछ कर सकता है। बिल्कुल, जनता जनार्दन की ये उम्मीद, ये डिमांड है कि जो भी प्रत्याशी जो है पंच सरपंच पर जीते, वो उन समस्याओं का समाधान जल्द से जल्द करे। लौटूंगी आपके पास राजकुमार। बीएस गुलियानी हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं अम्बाला से। बीएस गुलियानी, क्योंकि काफी उत्साह जो है वो वोटर्स में देखने को मिल रहा है, वोटर्स लगातार यहाँ पर आ रहे हैं। इससे पहले भी जब जिला परिषद के चुनाव हुए थे तो उस दौरान भी हमने देखा इतनी संख्या सुबह से देखने को नहीं मिल रही थी जितनी कि अब देखने को मिल रही है। जो सरपंच और पंच पद के चुनाव होते हैं, इन सरपंचों से जो गांव के लोग होते हैं इनको काफी उम्मीदें होती हैं, क्योंकि जो गांव के विकास कार्य हैं उनमें जो पंचायत का अहम योगदान होता है। इसी वजह से जो एक उत्साह है वो वोटरों में है, क्योंकि जो विकास के कार्य गांव में मूलभूत सुविधाएं होती हैं उनको पूरा करना पंचायत का काम होता है। इसी वजह से शायद यही कारण है कि जो बड़ी तादाद में मतदाता वो निकल कर सामने आए हैं और लंबी लंबी कतारों में लगकर भी मतदान करने के लिए यहाँ पर मौजूद है। जी, चलिए लौटूंगे आपके पास बीएस गुलियानी, और तमाम जो वोटर्स हैं उनकी नब्ज टटोलने की कोशिश जो है वो यहाँ पर करिए। और हैप्पी सिंह भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। हैप्पी सिंह, क्योंकि वोटर्स का उत्साह इस बात से पता चलता है कि आपके, हम देख पा रहे हैं आपके पीछे काफी ज्यादा संख्या में जो वोटर्स हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं, और जितना ज्यादा मतदान होता है उससे ज्यादा ये बताया जाता है कि ये बदलाव के लिए वोटिंग हुई है। वोटिंग प्रतिशत की अगर हैप्पी सिंह बात करें सिरसा में, वो कितना हो गया है और क्या तस्वीर है अभी फिलहाल ताजा? जी, सिरसा की अगर बात की जाए तो 9 बजे तक 10 से 15% तक मतदान हो चुका है, और ये आगे और भी गति पकड़ेगा जैसे जैसे दिन चढ़ेगा, जैसे जैसे सूरज मतदान प्रतिशत और भी, क्योंकि ये पंच और सरपंच के चुनाव हैं जो सीधे तौर पर ग्रामीणों को अपने छोटी सरकार से जोड़ते हैं। उनके गांव के छोटे छोटे मुद्दे, जो गांव का विकास है, उसके लिए वो सीधे तौर पर अपने पंच और सरपंच से जुड़ते हैं। तो इस वजह से भी इन चुनावों में वोट प्रतिशत जो है वो ज्यादा देखने को मिलता है। और चूंकि आज अभी सर्दियों का मौसम शुरू हो चुका है, ठंड भी हो चुकी है, लेकिन फिर भी मतदाताओं में जबरदस्त उत्साह है, जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। लोग सुबह से ही 6 बजे से ही कतारों में लगने शुरू हो गए थे, सिरसा की बात की जाए तो।
और उम्मीद है कि शाम को। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हैप्पी सिंह आपका, BS गुलियानी आपका, राजकुमार आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे ग्राउंड रिपोर्ट आगे लेते रहेंगे। बड़ी खबर करनाल से, गांव फतेहगढ़ में 2 गुटों में झगड़ा। बड़ी खबर आपको बता रहे, बड़ी जानकारी। झगड़े के बाद बूथों पर वोटिंग रुकी है। फिलहाल अपडेट आपको यहां पर दे रहे हैं। दोनों पक्षों के 5 से 6 लोग इसमें घायल हुए हैं। फौरन उन्हें अस्पताल ले जाया गया है। बड़ी खबर, घायलों को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। बड़ी अपडेट यहां पर आ रही है। बड़ी खबर आपको बता दें यहां पर, और तमाम जो घायल हैं उन्हें फिलहाल अस्पताल में पहुंचाया गया है। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो बताया जा रहा है कि पोलिंग बूथ पर किसी बात को लेकर ये 2 पक्षों में आपस में झगड़ा हुआ और काफी ज्यादा जो है वो बात बिगड़ गई। काफी स्थिति जो है वो खराब हो गई। पोलिंग जो है, वोटिंग जो है वो वहां पर रुक गई है, ऐसी जानकारी मिल रही है। विकास मेहरा संवाददाता करनाल से हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। विकास महिला हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार इस खबर पर। विकास, अभी क्या कुछ अपडेट इस खबर पर? जी बिल्कुल, देखिए जो करनाल के निसिंग कस्बे के जो गांव में झगड़ा हुआ है वहां पर, जहां पर आप देख सकते हैं कि काफी संख्या में जो पुलिस बल यहाँ पर तैनात जरूर किया गया और महिलाएं यहाँ पर खड़ी हुई नजर आ रही है और उनका साफ तौर पर कहना है कि वो यहाँ पर वोटिंग नहीं होने देंगी। हालांकि करनाल के उपायुक्त और एसपी यहाँ पर मौके पर मौजूदा लोगों को समझाते हुए नजर आ रहे। जैसे ही 7 बजे यहाँ पर वोटिंग प्रक्रिया शुरू हुई थी, 10 से 12 वोट पोल हुए थे और उसी के बाद यहाँ पर झगड़ा हो जाता। झगड़ा होने के बाद जो वोटिंग प्रक्रिया पूरी तरह से बाधित जरूर हुआ, क्योंकि पक्ष का कहना है कि उनके जो सरपंच पद के उम्मीदवार और उनके जो एजेंट है उनको काफी चोटें जरूर लगी है। वो हॉस्पिटल में भर्ती है और उनकी यहाँ पर शुरू नहीं होने देंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विकास महिला इस तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल वहां पर वोटिंग रुकी हुई है और फिलहाल गुरुग्राम में कैसी तस्वीर है उसका जायजा लिया हमारे संवाददाता आकाश खुराना ने। हरियाणा में 9 जिलों के साथ साथ आज गुरुग्राम में भी पंच और सरपंच के लिए जो है वोट डाले जा रहे हैं और इस वक्त मैं मौजूद हूं गुरुग्राम के गामडोज गांव में, जहां पर आप देख सकते हैं कि सुबह से ही जो है लंबी लंबी कतारें जो हैं यहां पर लग गई थी और तस्वीरों में आप देख सकते हैं एक तरफ जो है पुरुषों की जो है कतार है तो वहीं दूसरी तरफ महिलाओं की जो है लंबी लंबी लाइनें वो लगी हुई हैं और सुबह से ही लोगों में जो है उत्साह देखने को मिल रहा है। कुछ लोग भी हैं मेरे साथ, उनसे भी जान लेता हूं कि आज पंच और सरपंच के लिए जो वोट डाले जा रहे हैं, आज वोट डालने आए हैं। किन मुद्दों को देखते हुए आज वोट डाल? मुद्दा तो मुख्यतः विकास का ही मुद्दा है। जो कैंडिडेट विकास की तरफ बढ़ेगा स्वाभाविक है कि वोट ज़्यादातर वोटर उसी तरफ चलेगा। क्या क्या समस्याएं रही हैं गांव में और लंबे समय बाद चुनाव हो रहा है? नहीं, समस्याएं तो देखिए आमतौर पर समस्याएं जो रही हैं, कोई ना कोई जो सरपंच जो काम तो करता ही है, लेकिन क्या है कि काम करने के लिए बहुत चीज़ें हैं जो कभी ख़त्म नहीं होती, क्योंकि विकास का कोई एक सीमा तो है नहीं। अब कैंडिडेट है, जो अच्छा कैंडिडेट होगा तो उसके लिए उसकी तरफ बढ़ा जाएगा। बाकी तो अक्सर क्या है कि जो पहले ही आदमी माइंड बना के रखता है कि किसका मुझे जो है ना वोट ही करना है। देखिए, साफ तौर पे लोगों का यही कहना है कि विकास के मुद्दे को देखते हुए आज वो जो है वोट यहाँ पर डालेंगे। और भी कुछ लोग हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सुबह से ही लगातार जो है लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है, लंबी लंबी कतारें सुबह से ही जो है लग गई वोट डालने के लिए, तो क्या कहेंगे? ये है जी, मतलब विकास तो तकरीबन बीजेपी सरकार में तकरीबन हो ही रही है, ठीक है जी। और फिर हम कैंडिडेट देखें कि भाई कैंडिडेट आगे कौन बढ़ा विकास को। साफ तौर पे लोगों का यही कहना है कि आज जो वो वोट डालने जो है यहाँ पर आ रहे हैं और विकास के मुद्दे को देखते हुए वोट डाल रहे हैं। कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी जान लेता हूँ कि आपका नाम? अमित कुमार सिंह। तो आज वोट डालने आए हैं और लगातार महिलाएं भी जो हैं, जिस तरीके से लंबी लंबी कतारें महिलाओं की भी देखने को मिल रही है, तो क्या क्या समस्याएं रही, क्योंकि लंबे अंतराल बाद जो है चुनाव हो रहा है 19 महीने बाद? हाँ, समस्या तो जो बेसिक है, सड़क पानी बिजली यही होता है और गांव का चुनाव है, सबको अपना वोट करना है, तो अपने अपने चॉइस के हिसाब से करेंगे जैसा भी होगा। देखिए, साफ तौर पे लोगों जो है वो उनका यही कहना है कि बिजली पानी और सड़क की जो समस्याएं गांव में रहती है उसको जो दूर करेगा और इन्हीं के मुद्दों को देखते हुए आज वो जो है यहाँ पर वोट डालने आए हैं। गुरुग्राम में 157 पंचायतों के लिए जो है आज वोट डाले जा रहे हैं, लेकिन इसमें से 8 ऐसी जगह हैं जिसमें 4 पुरुष और 4 महिलाओं को निर्विरोध जो है सरपंच चुना गया है। तो अब ऐसे में आज 149 पंचायतों के लिए जो है वोट डाले जा रहे हैं और लगातार
लगातार सुबह से ही लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है। गुरुग्राम से कैमरामैन मोहित के साथ आकाश खुराना, जनता टीवी, गुरुग्राम। चलिए आकाश खुराना की आप ये ग्राउंड रिपोर्ट देख रहे थे, तस्वीरें अब आपको दिखाने जा रहे हैं। आज की तस्वीरें बेहद महत्वपूर्ण यहाँ पर हो जाती है। सिरसा, रेवाड़ी, घरौंडा और पिहोवा की तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से जो तमाम मतदाता हैं वो यहाँ पर पोलिंग बूथों पर पहुंच रहे हैं, अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का और चला, लेकिन जनता टीवी पर यह मेगा कवरेज लगातार पूरे दिन जारी है।